तो ठीक है जी, अब हम चलते हैं इंडिया की तरफ। ऊपर खाए हुए थे बड़े बेटे के पास, अब वहाँ सीधा इंडिया जाएंगे। हो रहा है, रात को हम इंडिया पहुँच जाएंगे। और अब हम हो गए तैयार और वो बेटे ने निकाल ली गाड़ी और अब हम इंडिया आके मिलते हैं आपको। और यहाँ का भी देखो कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे भी, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, राम राम सभी को। ये हमारी गाड़ी निकलने लग रही है गैरेज से और अब हम घर की तरफ रवाना। ठीक है जी, राम राम सभी। तो जी अब हम एयरपोर्ट के गेट पर आ चुके हैं और ये देखो एयरपोर्ट का बाहर का नज़ारा। ये देखो अब बाहर इस गेट से हमारी एंट्री होगी और ये हमारा सामान। तो ठीक है जी, अब हम एयरपोर्ट पर आ गए हैं और अब सीधा जाएंगे इंडिया। और बाहर एयरपोर्ट के हम देखो ये हमारा सामान लेके जो साहब खड़े हैं और ये मैं खड़ी हूँ। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग आपको इंडिया में मिलेंगे। ये देखो हम अंदर आ गए। ये हमारे सामान की यहाँ बोर्डिंग होगी या एयरपोर्ट का। फिर जहाज खड़ी है सामने, अब यहाँ बैठेंगे और वेट करेंगे अपना टाइम का। ये अब हम वेटिंग एरिया में आ गए हैं, वेट प्लेन की वेट करेंगे और यहाँ बैठेंगे। और देखो भाई अंदर भी कितनी शॉप होती है, कुछ भी ले लो यहाँ से। और ये जो साहब आगे चलते हुए बैग खोली हुई थे। यहीं पे बैठना है। जरूर यात्री तो ना बैठे इधर। अंदर जाग गए हमारा 51 ये 50 है क्यों है पूरी करी में एज का वेट हो लिया है, सब कुछ बढ़िया तैयार निमट गया। और अब हम फाइनली प्लेन की वेट कर रहे हैं, जो कि हमारी प्लेन 2-2.5 घंटे में उड़ेगी। और ये देखो हम जहाँ बैठे हैं इसका चारों तरफ का नज़ारा देखो। और अब हम दूसरे यानी कि ये हम 50 पे हैं, 51 पे हमने जाना है। तो अब थोड़ी देर यहाँ बैठ के फिर वहाँ जाएंगे और फिर इंडिया के लिए फ़्लाइट रवाना होगी। पहले तो हम मलेशिया में 3 घंटे का स्टे है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट प्लेन हमारी जाएगी इंडिया। और जैसे रात को हम थोड़ा लेट तक 10:30-11 बजे तक हम इंडिया पहुंच जाएंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग इंडिया में होगी। तो राम राम जी, बाय बाय। तो गाइस देखो इतना मुश्किल हो रहा था वेट करना, वहाँ पे टाइम पास करना, क्योंकि हम बहुत पहले पहुँच जाते थे, क्योंकि ये डर लगता था कि कहीं हम लेट ना हो जाएं। तो यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे थे और बस इंतज़ार कर रहे थे फ़्लाइट का। ये देखो जून साहब जाते हुए हमें 51 पे जाना है ना। 51 तो ये है, हाँ 51 पे ही जाना है हमें। ऊपर है हमारा 50 पे बैठे हैं हम, हो गए ऊपर। तो गाइस बहुत अच्छा रहा अब तक का, सभी चेकिंग से हम फ्री हो चुके हैं और अब हम बस प्लेन का इंतज़ार कर रहे हैं।
देख लिया 52 ऊपर है, नीचे ही है। तो यहीं पे बैठ जाओ फिर तो। बैठे सारे इंडियन बैठे, फिर यहीं बैठे रहो, क्या दिक्कत है। बैठे बैठा नहीं। तो गाइस देखो हम यहाँ आ चुके हैं, यहाँ सभी वेट कर रहे थे अपनी फ़्लाइट का। तो हम इनके पास ही बैठे और हमें ना इंडिया के मिल गए। तो मेरा भी यहाँ पे अच्छा टाइम पास हो गया। ये बैठी एक तो गुड़िया, ये भी वहीं पे जा रही थी, इंडिया में पंजाब की है। और एक और अंकल आंटी भी मिले थे, वो भी अच्छे थे बात करने में भी, और हमारा रास्ते में पूरा एक दूसरे से संपर्क बना गया यार, बहुत अच्छा लगा। तो गाइस देखो यहाँ से मेरी एंट्री शुरू हो गई थी, हमारा टाइम पूरा हो चुका था। तो यहाँ पे हम लाइन में लगे थे, तो ये मतलब बारी बारी अंदर ले रहे थे टिकट के हिसाब से। तो हम यहाँ वेट कर रहे हैं और अपनी फ़्लाइट में बैठने का और इंडिया आने का। और मैं एक्साइटेड भी थी इंडिया आने के लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, तो ये देखो गाइस यहाँ से व्लॉग में बने रहो और आगे का सारा देखते रहो। व्लॉग 2 पार्ट में आएगा, क्योंकि एक पार्ट में पूरा नहीं हो पाएगा ये। ठीक है जी, राम राम से। And it's all one passengers? Yes, come through. ये वुमेन आ रही है। You're zone 3. You have to wait for zone 1. Zone 1. Do you have your passport? Oh yeah, I do. Zone 1. Zone 1. Just wait a second. तो गाइस जैसे ये बोल रही है ना, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, तो ये जोन 1 के से स्टार्टिंग करते हैं। पहले जोन 1 को बुलाते हैं, फिर जोन 2 को, फिर लास्ट में सबको बुलाते हैं। नहीं तो फिर एकदम सब ऐसे तो फिर अनलिमिट बात हो जाती है, तो इसलिए सबको नंबर वाइज बुलाती हैं। और जो गर्ल्स करवाएंगे अंदर से हम चलेंगे। After zone 2, you can go ओके, थैंक यू। Just this one. Just wait. तो गाइस हमारे पासपोर्ट की चेकिंग हो चुकी है और हम अंदर के लिए रवाना हो चुके हैं। अब हम अंदर फ़्लाइट में बैठने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर पासपोर्ट देखते हैं और फिर सीधा प्लेन में एंट्री होगी। तो हम सीधा प्लेन की तरफ अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये देखो 3 साथ बैग ले रहे हैं, और मैं मतलब 3 बैग थे हमारे टोटल, एक हैंड बैग का और 2 लगेज थे। तो हम लेके अंदर प्लेन में जा रहे हैं। अब आपके प्लेन का देखना। ठीक है जी, राम राम सभी। मेरे पास ही है, छोड़ दे, मेरे पास है, मैं रख लूँगी ना। बड़ी देर कर दी। संघर्ष करना पड़े आने के लिए। हाँ माँ तो थोड़ा जल्दी गए, डर के डर था ना, जल्दी जाकर अपनी पहले सामान वामान सारा करवा लें। ये हमारी प्लेन है।
ये देखो बाहर का नज़ारा। और प्लेन की सीटें अंदर आते हुए प्लेन में। ये ऊपर सामान रखने का। This aircraft is being refueled. Please remain seated again. बस ओ थैंक यू चल भाई Dear guests, kindly give way for other guests to proceed to their seats. Please be seated according to the seat numbers which are reflected on your boarding passes. Your large cabin baggage, such as trolley bags, must be placed in the overhead compartment, and small carry-on items such as थैंक यू। वन है रुक जा 1 मिनट 61 की है हमारी। हाँ ये सीट एच और जी एच 61 जी ये बैठा है कहाँ पे? जी एंड एच G will be here, H at the outer side. एच इधर Is it 61H? अच्छा this one हाँ या Yes, correct. 61G, 61H. आप इकट्ठे बैठोगे क्या तो सीट एक्सचेंज कर लेंगे ना, ये दोनों साथ बैठ जाएंगे, हम दोनों साथ। देख लेंगे This one here, okay? ओके Slide ओके straight ओके there. थैंक यू एक हमारी सीट यह है और एक वहाँ है। एक ये वाली हमारी। तो गाइस देखो ये रेड कलर की ड्रेस और ब्लैक कलर की कोट है ना, में लड़का, ये है रोस्टीज हैं। ये देखो पर्थ के अंदर का एयरपोर्ट का नज़ारा। ये यात्रियों का प्लेन, हमारी प्लेन है ये, इसमें हम बैठ के अच्छा सफ़र रहा हमारा। देखो अच्छी तरह से हम बिल्कुल कंफर्टेबल। ये देखो बाहर है पर्थ का एयरपोर्ट। प्लेन में बैठने के बाद ये बाहर का पूरा एयरपोर्ट दिखा रही हूँ आपको। देखो ये पर्थ का एयरपोर्ट है, पर्थ से जब मैं इंडिया आई तब का। Sama saya nak kapal kami berpakaian seragam dari AirAsia. Kami berdua akan dibantu nak kapal oleh petugas dalam kabin pada hari ini. Jiha dan juga Binay yang akan menjaga keselamatan dan kebersihan anda. Penerbangan ini akan bermasa selama तो हमारे 2 यहाँ jam 15 इंडिया, minit. ठीक है जी। राम Untuk राम सभी को। keselamatan, sila simpan barangan anda di ruang penyimpanan di atas atau di bawah tempat duduk di hadapan anda. तो देखो गाइस ये हमारा प्लेन उड़ चुका है और मैंने हर एक मोमेंट अपने कैमरे में कैच कर ली है। तो देखो आप भी ये ब्यूटीफुल नज़ारा मैंने ये बिल्कुल देखो वीडियो आपके लिए बनाई है। आप देखो ध्यान से, क्योंकि मैं तो लाइव देख ही रही थी। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था और जैसे मेरे को बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि मतलब थोड़ा सा भी डर नहीं, मैं बिल्कुल फ्री होकर आराम से रिलैक्स हो Dear गई guests, थी your और safety is our अपने concern, सफ़र को and for बहुत your इंजॉय own कर रही benefit, थी we और ask बहुत ही for अच्छा your लग full रहा था मेरे attention को। and जैसे listen जैसे प्लेन carefully ऊपर to तक the गया cabin मैंने crew in वैसे front वैसे of you, वीडियो बनाई है, as the safety हर मोमेंट features कैच किया है may मैंने differ from other वीडियो में। aircraft. तो देखो बाहर का कितना Please ब्यूटीफुल remove नज़ारा। headset, और बाहर एक earphones, बात और or थी earbuds कि वहाँ का वेदर during बहुत अच्छा takeoff, रहता था हमेशा। landing, कभी मैंने emergency, धूल मिट्टी का तो देखो and जी वहाँ whenever कोई काम ही नहीं announcements are होता। made. बहुत ही क्लीन However, आसमान और बहुत ही lightweight ब्यूटीफुल devices नज़ारा। और such as मैं mobile phones, पूरे स्टेशन में बैठी tablets, हुई और and e-reader इनको थोड़ा may be वीडियो selected बनाना to कम flight पसंद mode. है, पर फिर भी मैं कोशिश This कर is रही your थी seat थोड़ा बहुत, belt. क्योंकि टाइम भी तो To पास करना fasten, है ना उधर। insert the metal तो tip मैं into जैसे the भी था buckle वीडियो बना and रही थी। tighten the belt by देखो pulling on the मैं buckle बोल नहीं strap. पा रही थी उधर To इतना, क्योंकि वहाँ पे unfasten, बहुत ही स्लो बोलना lift the पड़ता metal है। flap. तो उस हिसाब से For मैं premium अपना flatbed वीडियो passengers, बना रही थी। तो push आप ऐसे the ही buckle देखते button until रहो। metal और tip ये हमारी ejects. प्लेन चल पड़ी है और ये हम बैठे हैं। ठीक है जी, राम राम सभी को।
पर्थ एयरपोर्ट है ये, ऑस्ट्रेलिया का पर्थ एयरपोर्ट। और ये अंदर का पूरा नज़ारा मैं और घर जाने के बाद आपको अच्छी अच्छी वीडियो दूँगी। बहुत सारी वीडियो बनाई है मैंने, उसमें जानकारी भी मिलेगी आपको। ये देखो इंडिया आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। ये देखो गाइस, आई एम बैक इंडिया। और ये देखो, ये नीचे आपको घर दिखाई दे रहे हैं। देखो ये नीचे घर हैं सारे, ये देखो। और ये हम ऊंचाई पे आ चुके हैं। बादलों में आ गए हैं। ये नीचे के घर देखो आप। देखो गाइज, मेरा मतलब ये था, जैसे मैं कंटिन्यू वीडियो बना रही हूँ, जैसे प्लेन उड़ रहा है, नीचे का और ऊपर का मैं डिस्टेंस भी दिखा रही हूँ और कितने डिस्टेंस पे कैसा महसूस होगा ये मैंने सब वीडियो में बनाया है। देखो नीचे से जब मैं चली तो मैंने स्टार्टिंग की और फिर जैसे हम बादलों में ऐसे ऐसे बिल्कुल बादलों के अंदर, बहुत ही अच्छा मोमेंट था उस टाइम मैंने जो महसूस किया। देखो आप भी देखो कितना सुंदर नज़ारा है, कितना ब्यूटीफुल। और जो साहब को थोड़ी नींद आ गई और पर मैं तो अपने काम में लगी हुई थी, तो मैंने कंटिन्यू आपके लिए और अपने लिए इंजॉय का टाइम बहुत अच्छा था मेरा, क्योंकि मेरे को प्लेन में ऐसे नींद नहीं आती। मैं तो बैठे बैठे अपना टाइम पास करती हूँ। वैसे तो पता है बहुत परेशानी होती है क्योंकि कई घंटे का हो जाता है ना, पर फ़ोन के ज़रिए मैं अपना टाइम पास कर रही हूँ। ये गाइस कुछ खाने पीने का लेके आते हैं, ये रोस्टेज होते हैं। कुछ भी खाने पीने का कर लो तो सब कुछ मिलता है, मिलता तो महंगा है। जैसे मैंने चिप्स का पैकेट लिया, वो भी 380 रुपये का था, उससे थोड़ा बड़ा 450 रुपये का। तो ये तो इतना तो 250-300 रुपये की शायद कॉफ़ी थी, वो हस्बैंड ने ली थी। मैं कॉफ़ी पीती नहीं हूँ, तो ऐसे टाइम पास किया था, थोड़ा बहुत खाने का अपना घर से लेके चले थे। तो देखो क्योंकि नॉन वेज ज़्यादा, तो गाइस जैसे मैं यहाँ आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, पर मैं यहाँ इतना बोल नहीं पा रही थी क्योंकि ज़ोर से नहीं बोला जाता उधर। जैसे मैंने पहले भी बताया तो मैं स्लो बोल रही थी, कुछ प्लेन की आवाज़ थी तो वो आवाज़ आप तक पहुँच नहीं पाई। तो मैं बता रही थी कि वेज कम होता है, वो मैं फिर इतना कुछ ले नहीं पाते इनसे। अधिकतर ज़्यादा मोस्टली नॉन वेज ही होता है, क्योंकि मैं तो एग भी नहीं खाती, मैं तो गाइस कभी अंडे भी नहीं लेती, तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम होती है। खाने पीने का अपना लेकर चलना पड़ता है। राम राम जी। तो गाइस चलो आपसे बात कर लेती हूँ। यहाँ नेट चलता नहीं, नेट चलेगा तो मेरा पूरा नेट ही चला जाएगा, मैं फ़ोन कैसे करूँ, तो टाइम पास करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और देखो यहाँ पे ये स्क्रीन दे रखी है, इस स्क्रीन पे आप फ़ोन कनेक्ट करके यहाँ पे और आप सुन सकते हो टाइम
जी हम बादलों से भी ऊपर आ गए। देखो नीचे तो ये बादल हैं और ऊपर ये प्लेन दिखाई दे रहा है ना आपको, ये लिखा हुआ एयर एशिया। तो ये लाइव नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ मैं आपके लिए। और देखो देखो पूरे ये वाइट और ब्लू बिल्कुल बादलों के ऊपर से हम, और बस आते जा रहे हैं इंडिया के लिए, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। और अभी एक प्लेन और बदलेंगे मलेशिया से। ये हमने पर्थ से ली थी, पर्थ तक प्लेन में आई 1 प्लेन। अब ये दूसरी प्लेन है पर्थ से मलेशिया, और तीसरी प्लेन मलेशिया से इंडिया। 3 प्लेन में ट्रैवल करूँगी मैं और फिर आपके पास आऊँगी। सफ़र में भी बहुत परेशानी हो जाती है। और देखो बादलों का देखो आप फिर से नज़ारा कितना सुंदर है। ठीक है जी, राम राम सभी को, बाय, राधे राधे। आगे मिलते हैं, ठीक है। तो देखो गाइस मैंने प्लेन के बाथरूम भी दिखा दिए आपसे, ठीक है। देखो ये शीशा है और यहाँ से हम पुश करेंगे ना, ये पानी आ गया, देखो ये अपने आप बंद हो जाएगा। और यहाँ से हैंड वॉश के लिए साबुन आएगा लिक्विड। देखो ये है प्लेन का, यानी कि हवाई जहाज़ का टॉयलेट, ठीक है। और ये पेपर होते हैं हाथ पोंछने के लिए, कि यहाँ पानी से हाथ नहीं धोते, हैंड वॉश यहाँ से से लिक्विड साबुन आएगा। जैसे देखो इससे लिक्विड डेटॉल। मैं आपको इतनी अच्छी से सब कुछ दिखा रही हूँ, तब कोई भी नहीं दिखा पाता जितना मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। प्लेन में बैठना भी एक रिस्क होता है, जब हम उड़ते हैं और जब हम उतरते हैं तो मोटर जोर से आवाज़ आती है। अंदर से कंपन होने लग जाती है, इतनी ज़्यादा तकलीफ कम होती है। भगवान सबकी यात्रा से निकाले, सब अच्छे से यात्रा करें। और बस अब तो आदत, अब मतलब एक बार शुरू में गई ना मैं, तब तो थोड़ा अजीब सा लगा था, थोड़ा सा ज़्यादा। और अब मैं नॉर्मल जैसे और अपने इंडिया में ट्रैवल करती हूँ ऐसे ही, अलग सी बात नहीं, आदत से बन गई एक बार में। मैं सोचती थी हवाई जहाज़ में बैठूँगी, अब जब बादलों को देखूँ तो वो बादलों के अंदर से चल रही है, मुझे आ रही है। मैं इंजॉय किया है मैंने, और खिड़की के साथ खिड़की सीट है और बहुत फन किया है, बहुत आराम से रिलैक्स किया है। ठीक है जी, राम राम सबको, बाय। गाइस हम वेट कर रहे हैं अगली फ़्लाइट की, जो हमारी 6 बजे आई इंडिया की फ़्लाइट। इसमें जाएंगे, हमने खाना खा लिया और यहाँ से कॉफ़ी भी है और बर्गर ले लिया और कुछ नमकीन ले लिया खाने के लिए। वो खा पी के अब हम बैठे हैं और अब अगली फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं। गेट से हमारी एंट्री होनी शुरू हो गई है, ये यहाँ से अब अंदर जाएंगे हम। ये है मलेशिया का एयरपोर्ट अंदर से। ये देखो भाई जी, इस प्लेन में बैठेंगे हम मलेशिया से इंडिया के सामने है। ये जो साथ चल रहे हैं आगे आगे, और ये प्लेन के रास्ते से हम अंदर जा रहे हैं प्लेन में बैठने के सामने। तो गाइस देखो ये बाहर का नज़ारा है, जैसे हम एयरपोर्ट इंडिया एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो देखो बाहर का कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। लाइट देखो आप कितनी रात को कितनी अच्छी लगती है। ये मैंने सारा मोमेंट कैच किया आपके लिए। ये देखो कितनी सुंदर, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। तो देखो गाइस, हम इंडिया एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं। ये हमारा सामान आगे आगे चल रहा है, ये हम पीछे पीछे चल रहे हैं। तो आई लव इंडिया, माई जान लव इंडिया और आई लव हरियाणा। तो हम हरियाणा आ चुके हैं। बहादुरगढ़ में आने की मेरे को बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही इंजॉय करती आ रही हूँ। सच में ही बहुत अच्छा लगता है अपनी मिट्टी में, अपने देश के में आना बहुत ही बढ़िया। मैं जैसे ही एंट्री की वैसे ही मैं खुशी से बहुत ज़्यादा झूम उठी थी। तो देखो
राम राम जी सभी को। भारत माता की जय हो, जय माता की। देखो पूरी हंसते और मुस्कुराते, और उस मोमेंट को मैं पूरी इंजॉय कर रही थी। तो जैसे हम रात को लेट आए थे तो हम फिर वहाँ से हमने